तो हम निकल पड़े हैं कलकत्ता की ओर। अब आप बोलोगे कि वो कलकत्ता नहीं कोलकाता होता है, तो हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं जो बोलूँ मेरी मर्जी। तो अभी हम सब है ट्रेन पे और हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को पूरा देखें। अब हम सब ट्रेन पे बैठे ही थे कि ट्रेन रुक गई। अब मुझे नहीं पता कि ट्रेन क्यों रुकी है, लेकिन हाँ रुकी है। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरना चाहा, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन खुली, मैं निकालता हूँ अपना जूता और मैं बैठता हूँ आराम से, क्योंकि मैं ट्रैवल करके बहुत ही थक चुका था। मैं जूता खोला ही था कि इतने 10 मिनट में एक नया स्टेशन आ गया। स्टेशन नहीं आया, हम स्टेशन पे आ गए। मैंने सोचा कुछ खाने को लेते, लेकिन स्टेशन पे कुछ खास मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया और फिर मैं अपने सीट पर आके सो गया। और सोते सोते मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरा चैनल नहीं चला, मेरा यूट्यूब ग्रो नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। ये सोच ही रहा था कि इतने में ट्रेन में हमारे कोच में मतलब हो गया लफड़ा। ट्रेन चल ही रही थी कि इतने में आ गया हमारे पास एक समोसा वाला। उसको दिया मैंने 50 रुपये, बोला छुट्टा नहीं। मैं बोला ठीक है, अपना सामान लेके यहाँ से चला जा। सुनते ही वो एक प्लेट दे के वहाँ से भाग गया। उसके बाद हम लोग ने पार किया एक बहुत बड़ा ब्रिज, जो कि बहुत बड़ा था, और साथ ही साथ चल रहा था हमारा लूडो मैच। तो मैच में मैं था, यानी कि मैच का विनर तो तय हो चुका था, यानी कि मैं फर्स्ट आ गया था। यस, मैं फर्स्ट आ गया था। तो इन दोनों में देखते हैं कि सेकंड कौन आता है और हारता कौन है। चलिए देखते हैं। दोनों का गोटी अंदर। 7 करोड़। मैच खत्म होने के बाद हमारी गाड़ी रुकी थी एक स्टेशन पे, जो कि अब हो गई थी शाम। तो मैं उतर गया स्टेशन में थोड़ी हवा लेने, लेकिन वहाँ हवा चल ही नहीं रही। तो अब हो चुकी थी रात और हम चल गए थे सोने के लिए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। ये देखिएगा, ये नमाज पढ़ रहा है यहाँ पे ट्रेन पे। छह, सोचने वाली बात है। और हम बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है ये नमाज़ पढ़ने के लिए। इससे भी ज़्यादा वक्त चाहिए आप लोग को। सलाम है भाई इसको। तो वो भाई नमाज़ पढ़ के यहाँ से चले गए और हम बैठ गए खाना खाने के लिए। और खाने में हमारे पास है अंडा बिरयानी। जी हाँ, अंडा बिरयानी। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और हम जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी। सब खाना खा के सो गए थे, सिर्फ मैं ही बच गया था। चलिए अब हम सोते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी। हम लोग को सुबह जल्दी भी उठना था, क्योंकि हमारा स्टेशन सुबह को 6 बजे था। तो चलिए सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आप लोग से सुबह डायरेक्ट। तो सुबह के बज चुके 6 और हमारा स्टेशन आ चुका है। हम लोग सब उतरने के लिए रेडी हैं। तो हम सब उतरने वाले हावड़ा में। हम लोग हावड़ा से उतर के फिर जाएंगे हम अपने होटल। वहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ी देर फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल पे और हम जा रहे हैं अंदर, ताकि अंदर जाके थोड़ा फ्रेश हो, नहाए धोएं, उसके बाद निकलेंगे हम घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं होटल पे। तो हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। तो कैब आएगी और हम लोग उस बैठ के निकल देंगे घूमने। तो देखते हैं कैब कितनी देर में आती है। तो कैब आ चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हमारे साथ मामा भी है, तो मामा कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैं ही बोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे साइंस सिटी, जो कि कोलकाता में आता है। उससे पहले हावड़ा ब्रिज देख लो कि कैसा दिखता है। जो हावड़ा ब्रिज नहीं गए कोलकाता, वो मेरे ब्लॉग को देख लो, और जो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना चाहते वो ब्लॉग को शेयर करके उनको भी दिखाओ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। हम लोग मतलब नज़दीक आ चुके हैं और हम अब पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये देख सकते हैं सामने हम लोग आ चुके हैं। तो फटाफट से चलिए उतरते हैं और देखते हैं कि कैसा। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। तो अंदर जाने के लिए हम सबको लेना पड़ेगा सबसे पहले टिकट। तो मामा चल दिए हैं टिकट लेने के लिए। तो काउंटर पे खड़े हैं, टिकट काउंटर पे। तो फटाफट से टिकट लेके और चलते हैं। तो टिकट लेके यार हम सब पहुंच चुके हैं ऊपर। अब हम जाएंगे, रुकिए नहीं बताऊंगा ना, पहले देखिए कहाँ से जाते हैं हम लोग। तो हम सब बैठ चुके हैं और हम लोग जाएंगे ऊपर से। मेरे को पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं। मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब, वहाँ पे वंदे भारत खड़ी है।
और मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आसमान की ऊंचाइयों में बादल को छूते हुए। और भाई साहब यहाँ का व्यू क्या ही बोले गाइस, सामने एक बहुत बड़ी नदी है जो कि पता नहीं क्या बोलते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट बना है। एक दिन मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। तो हमारा टूर ख़त्म हो चुका है और हम उतर चुके हैं नीचे और अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन गाइस बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आते ही एसी चालू था, ओ हो क्या फ़ील आ रही, एसी में मज़ा आ गया। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियाँ लगी थी और उनके बारे में लिखा हुआ था, जो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पढ़ के बताऊँ। आप लोग को पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज के लिए बहुत सारा चीज़ था, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, हम लोग को बताया गया था साइंस के बारे में। अगर आप लोग को टाइम मिले तो कभी आओ यहाँ पे साइंस सिटी कोलकाता में, जो कि है यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है और बहुत सारा नॉलेज भी है। दिल कलेजा फेफड़ा सब थाम के बैठो कि अब हम ऐसी जगह एंटर करने जा रहे हैं, क्या ही बोलूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, अब सिर्फ आप वीडियो देखो एंड हाँ, हेडफोन यूज़ कर लो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छाए इन गैसों और बादलों से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। मैं भी वीडियो कर लेता। इस क्रमिक विकास से ही फ्लैटवॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। अधिकांश कार्बन फेरस युग के मृत पौधे से कुछ जैसे प्राचीन संस्कृत डायनासोर ने दिया था। ये चेक करो भाई साहब, विभिन्न आकार एवं मांग और धरती के एवं जलवायु के खुद को भारत एशिया पर खसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलता। स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। सोचिए, इससे हमको इतना डर लग रहा है, रियल में क्या होता होगा। टिरानोसॉरस रेक्स ठोस तल पर इसका इलाज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। बाय बाय अरे मैया, विश्व के कई हिस्से जंगल में हरे भरे हो गए।
पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार कैंडी, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य इलाकों में परिवर्तित हुए। दूसरे पैदावारों में मानव की यात्रा तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी बहुत पहले लोग पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को बरकरार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी। तो हम लोग अंदर से निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।